हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवीजन के तहत चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है ग्रामीण नगरीय संयोजन एवं विभाजन, रूरल अर्बन लिंकेज एंड डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्राम क्या है, नगर क्या है, ये दोनों किस तरह से एक जैसे हो जाते हैं कहीं कहीं पर, और किस तरीके से इन दोनों में एक स्पष्ट विभाजन भी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ग्रामीण समुदाय का अर्थ क्या है। ठीक है, और उसकी विशेषताएं क्या है। तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री मेरिल तथा एलरिज के अनुसार ग्रामीण समुदाय वह है जिसमें सभी लोग एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा जिनके बीच सामान्य और प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। सामान्य और प्राथमिक संबंध कहने का मतलब है फेस टू फेस रिलेशन, सभी व्यक्ति एक दूसरे को पहचानते हैं। ठीक है, ग्रामीण समुदाय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। यहाँ पे आकार में छोटा होता है। ये प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव होता है। ग्रामीण समुदाय में परिवार द्वारा समाजीकरण किया जाता है किसी भी इंसान का। सादा जीवन होता है। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। परंपरागत नियंत्रण होता है, मतलब समाज में किसी के दुर्व्यवहार को या किसी भी तरह के जहाँ पे डिस्प्यूट हो रहे हैं उसको परंपरागत नियंत्रण के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की सीमित गति होती है, मतलब परिवर्तन यहाँ धीमे स्तर पर होता है, बहुत तेज़ी से समाज नहीं बदलता है। जजमानी व्यवस्था होती है और प्रौद्योगिक का कम विकास होता है। यही है ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं कि अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से नगरीय समुदाय का अर्थ तथा उसकी विशेषताएं क्या है। नगर जीवन का एक ढंग है। अर्बनाइजेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, बर्गेल के अनुसार नगर वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों के द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं। नगर की प्रकृति को इसकी कुछ विशेषताओं की सहायता से समझा जा सकता है। शहर या नगर जो हम कहते हैं, यह किस प्रकार का है, इसकी कुछ विशेषताओं से हम समझ पाएंगे। पहला है जनसंख्या की अधिकता। किसी भी नगर में बहुत अधिक जनसंख्या होती है। सामाजिक विभिन्नता, यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, हर अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। विकसित प्रौद्योगिकी, नगर में उद्योगों का विकास होता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है। व्यावसायिक भिन्नता यहाँ पे होती है, अलग अलग व्यवसाय करते हैं। आर्थिक भिन्नताएं होती हैं, कोई उच्च स्तर से लेकर मध्यम वर्ग निम्न वर्ग तक के लोग यहाँ होते हैं। सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बहुत अधिक होता है। द्वितीयक संबंध होते हैं। द्वितीयक संबंध कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति डायरेक्ट किसी से रिलेशन में नहीं है, बल्कि किसी के माध्यम से वो लोग संपर्क में रहते हैं, और ये संबंध जो है वो बहुत स्थायी और बहुत जिम्मेदार संबंध नहीं होता है। द्वितीयक संबंध मतलब काम से काम, मतलब से मतलब संबंध वाले हो गए। ठीक है, अधिक गतिशीलता होती है। नगरों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं लोग। औपचारिक नियंत्रण होता है। यहाँ पे कोई किसी परंपरा या किसी समाज की बात नहीं सुनते हैं, सीधे कानून की बात लोग से नियंत्रित होते हैं, इसलिए यहाँ पे औपचारिक नियंत्रण है। और तार्किक और शिक्षित जीवन, तो क्योंकि नगरों में लोग शिक्षित होते हैं और किसी भी बात को वो तर्क के आधार पे मानते हैं, ऐसे ही किसी के कह देने पे बात को नहीं मान लेते हैं। तो ये है नगरीय समुदाय की विशेषताएं। तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि गांव क्या है और नगर क्या है, किस तरह का संबंध गांव में होता है और किस तरह के संबंध नगर में होते हैं। तो
तो यहाँ पे अब हम देख, लेकिन स्पष्ट तौर पे हम गांव और नगर को अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गांव और यहाँ से यहाँ तक नगर है, ऐसा हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ग्रामीण नगरीय विभाजन किस प्रकार किया गया है, ठीक है ना। प्रोफेसर A.R. देसाई, रिचार्ड डेवी तथा सोरोकिन ने अनेक आधारों पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों की भिन्नता को स्पष्ट किया है। सभी लेखकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण नगरीय विभाजन के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। पहला है जनसंख्या की प्रकृति, दूसरा है सामाजिक संरचना, तीसरा है सामाजिक स्तरीकरण, चौथा है सामाजिक संबंधों की प्रकृति, पांचवा है सामाजिक नियंत्रण, छठा है गतिशीलता, सातवां है सामाजिक मनोवृत्तियाँ, आठवां है आर्थिक संरचना, नौवां है सांस्कृतिक जीवन और 10वां है राजनीतिक जीवन। तो इन आधारों पर हम गांव और नगर को अलग अलग विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ग्रामीण नगरीय संयोजन। कहाँ पर है गांव और नगर जो है कहाँ पर आके मिलते हैं, ठीक है, ये देखना है इसमें। भारतीय और विदेशी विद्वानों ने भारत के संदर्भ में उन दशाओं को स्पष्ट किया है जिसके प्रभाव से ग्रामीण और नगरीय समुदायों में एक दूसरे की विशेषताओं का मिश्रण हो रहा है। इस प्रकार ग्रामीण और नगरीय समुदाय की भिन्नताएं बहुत कम होती जा रही हैं। ग्रामीण और नगरीय समुदाय को एक दूसरे से जोड़ने वाले मुख्य आधार इस प्रकार हैं। पहला है नई प्रौद्योगिकी, दूसरा है नई बाजार व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक समानताएं, विकास कार्यक्रम, सांस्कृतिक आदान प्रदान, नगरीय तथा ग्रामीण संरचना में परिवर्तन। तो इन आधारों के अतिरिक्त औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकीकरण में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप भी ग्रामीण और नगरीय समुदायों के बीच मिश्रण बढ़ता जा रहा है। इसी के अंतर्गत हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से लघु समुदाय क्या है और बृहत समुदाय क्या है, ये हम देख लेते हैं। ग्राम तथा नगर में अंतर स्पष्ट करने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने सभी मानव समुदायों को 3 भागों में विभाजित किया है, जिन्हें उन्होंने लघु समुदाय, कृषक समुदाय तथा बृहद समुदाय कहा। गांव एक लघु समुदाय है। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार गांव एक लघु समुदाय है, जबकि नगर को बृहद समुदाय माना गया है। वर्तमान दशाओं में ग्रामीण समुदाय को कृषक ग्राम, गैर कृषक ग्राम तथा उपनगरीय ग्राम जैसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। उपनगरीय ग्राम वे हैं जो किसी नगर की बाहरी सीमा के पास स्थित होते हैं तथा उनमें नगर और गांव की मिश्रित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। भारत के अधिकांश गांव कृषक ग्राम से संबंधित हैं, जिनका आकार छोटा होता है। ग्रामीणों के संबंध प्राथमिक होते हैं तथा अधिकांश व्यक्ति कृषि उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी की सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा कि गांव क्या है, नगर क्या है, गांव और नगर किस तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं और कहाँ पे दोनों का संयोजन होता है, और इसके अतिरिक्त किस प्रकार रॉबर्ट रेडफील्ड ने गांव और मानव समुदाय को 3 भागों में बांटा, जिन्हें हम लघु समुदाय, कृषक समुदाय तथा बृहद समुदाय कहते हैं, और रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार गांव एक लघु समुदाय है, ठीक है, और नगर एक बृहद समुदाय है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, और अगले क्लास में हम रिवीजन के तौर पर समरी बनाकर समरी देखते हैं हम इस चैप्टर का,
अभी हम समरी ही आप लोगों को बता रहे हैं। तो चैप्टर 4 हम लोग देखेंगे, जिसमें परिवार में चैप्टर 4 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।